नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बाजार की रणनीति है और जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं, देख सकते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम एज इट इज वैसा ही देखने को मिल रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे एंड मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं जिसको भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाजार के अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, जो कि ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं मार्केट में जो भी न्यूज़ है, बाजार से रिलेटेड हो गया या फिर स्टॉक से रिलेटेड हो गया, ये कंपनी की बात कर लें, कौन सी कंपनी को क्या ऑर्डर मिले हैं, क्या कंपनी ने टाई अप्स किए हैं और कंपनी के क्वार्टरली नंबर किस फॉर्म में आ रहे हैं, ये सारी अपडेट दोस्तों देख सकते हैं आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर इसको चाहते हैं प्रॉपर डिटेलिंग के लिए तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ साथ एक हमारा ऐप भी है, तो उसको भी हमने डेवलप किया है। अगर आप चाहते हैं तो उस ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस ऐप के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि कौन सी कंपनी में कितना दाव लगाना है, किस लेवल पे लगाना है और किस सही से लेवल को लेके एग्जिट करना है। ये सारी प्रॉपर गाइडेंस आपको इसी ऐप के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बाजार की तेजी के पीछे का अगर देखें तो आज के दिन का सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट लगभग 1200 पॉइंट के साथ बंद हुआ है, जो कि एक तरीके से अपने आप में हाईएस्ट है। अगर यहाँ पे देखें तो निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है हमें 25,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंस टेक्निकल पैरामीटर्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले कि इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी डिटेल्स को देख लेते हैं जो कि बाजार को अच्छे नोट के साथ लेके गया है। सबसे जो पहला पॉइंट है, बेसिकली अगर बात करें तो दोस्तों मार्केट में कह सकते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में हैवी बाइंग, और यहाँ पे हैवी बाइंग की बात मतलब है कॉन्फिडेंस। तो इन्वेस्टर्स की बात करें, बड़े बड़े फंड हाउसेस की बात करें, जैसे कि उन स्टॉक्स में बाइंग हुई है, जैसे यहाँ देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, इसके बाद रैली बात करें तो लगभग आईसीसी बैंक की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इन प्रमुख स्टॉक्स में आपको एक तरीके की हेवी बाइंग देखने को मिली है। और इस हेवी बाइंग का मेन मकसद और इसका कह सकते हैं मेन उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का जो मेन रीज़न की अगर बात करें तो देख सकते हैं फ्रेश जो जियोपॉलिटिकल इशू है वो फिलहाल ईज होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो या फिर रशिया वर्सेस यूक्रेन हो। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस सच कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को नहीं मिला, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट जो कि मार्केट की कूलनेस को और इंक्रीज कर रहा है। इसके साथ साथ अगर कुछ और फैक्टर्स को इंक्लूड करें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आई हैं जो कि फिलहाल सेंटिमेंट्स को लेके है, और वो सेंटिमेंट्स कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट की बात कर लें और इंडिया की बात करें, तो इनके बीच में ज़ीरो टैरिफ को लेके ट्रेड एग्रीमेंट का प्रपोजल भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं इन्वेस्टर्स का जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है वो समहाउ बूस्टअप इक्विटीज़ में नज़र आ रहा है। तो ये तो दोस्तों हो गए फिलहाल दो ऐसे पॉइंट्स जो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को बूस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सपोर्टिंग पॉइंट्स भी हैं जो कि अगर हम देखें तो बेसिकली है माइक्रो इकोनॉमिक डेटा। अब माइक्रो इकोनॉमिक डेटा के अंदर में क्या क्या आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है क्वार्टरली नंबर जो कि ऑनगोइंग चल रहे हैं। नंबर समहाउ कह सकते हैं मार्केट्स में अच्छे नजर आ रहे हैं, इस वजह से भी इक्विटीज़ में इन्वेस्टर्स का बूस्टअप नजर आ रहा है। तो ये एक पॉइंट है। इसके साथ साथ अदर जो एक्टिविटी है, जैसे कि सीपीआई डेटा जो हमने रिसेंटली देखा है बीते हुए कल के दिन, तो कह सकते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड किया गया था। तो वो भी एक फ्रंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप चाहे तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुई है, जिसके वजह से कह सकते हैं जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनमें भी मजबूती आ रही है। ये भी एक कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिए, जिसकी वजह से मार्केट का मूव एक पैटर्न की तरह आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली मार्केट्स की रणनीति जो कि आज की दिन हमने देखी है। इसी के साथ अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, फिलहाल की मजबूती, जो कि अगर देखें तो 25,000 का लेवल, और ये लेवल इतना कहूँगा अक्टूबर 2024 के बाद ये पहली बार ये चीज़ें नजर आ रही है जो कि इस लेवल पे बाजार है। अब इसके जो नेक्स्ट सेंटीमेंट्स हमें अगर देखें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नजर आएंगे कि अगर मार्केट इसको कल के दिन सस्टेन करने में कामयाब रहता है 25,000 के लेवल को, तो फर्दर एक्सपेक्टेड है 25,250 के आसपास का लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है बाजार के लिए।
लेकिन समहाउ ये कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि मार्केट के इर्द गिर्द इन बिटवीन कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है, कुछ ऐसी न्यूज़ भी होती है जो मार्केट को अनस्टेबल करती है। लेकिन समहाउ अगर ये चीज़ें होती हैं और 25,000 का लेवल मेंटेन रहता है तो जाके 25,250 का लेवल हम बहुत जल्द देखेंगे। समहाउ अगर नेगेटिव के कारण मार्केट में अगर गिरावट होती है तो लगभग 24,800 का लेवल नज़र आ सकता है। तो ये दो पैरामीटर्स है जिस वजह से बाजार कल के दिन काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली गोल्ड का प्राइस। अब अगर देखें तो मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल नज़र आ रहा है जिसके कारण गोल्ड के प्राइस में गिरावट है। अब भी अगर बात करें तो फिलहाल गोल्ड जो वैल्यू के हिसाब से देखें तो 95,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये मैटर पड़ता है क्योंकि यही गोल्ड का प्राइस जो कि लगभग 1 लाख को भी क्रॉस कर चुका था, इवन 1,03,000 तक भी गया था। तो उसके बाद मार्केट में जैसे जैसे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस जो है वो गिरता नजर आया, जो कि क्लियर कट साइन है कि जब भी इक्विटी में तेज़ी रहेगी गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट रहेगी, और साइमल्टेनियसली जब मार्केट अनस्टेबल रहेगा तो गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी और इक्विटी में गिरावट होगी। तो ये पैटर्न बिल्कुल सटीक बैठता है। समहाउ कभी कभी ये चीज़ें काम नहीं कर पाती, लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर आप बात करें 10 में से लगभग 8 बार तो ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इंडियन इंडाइसेस की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं यहाँ पे हरा निशान आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। 1.5%, 0.25% कह सकते हैं, लगभग कह सकते हैं यहाँ पे भी 1.5% के करीब, तो लगभग 1% करीब। तो एंटायर मार्केट के जो पैटर्न्स हैं आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिलेंगे कि बाजार में एक मजबूती सी है। फिलहाल अब ये चीज़ें आगे कंटिन्यू कितनी रहती है ये डिपेंड करता है आज के दिन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूएस मार्केट के किताब से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो स्टॉक की अगर बात करें तो सबसे पहले है फाइनेंस के स्टॉक्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस लगभग 9,182 के आसपास का लेवल, और देख सकते हैं सेकंड हाफ में मजबूती नजर आई है, तेजी नजर आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इन्वेस्टर्स का जो माइंड है वो बूस्टअप होता नजर आ रहा है, जस्ट बिकॉज इसके कारण निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो ये भी एक निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑप्शन हमें देखने को मिला है। रही बात इसका टॉप लेवल जो कि 9,400 का लेवल है, जो कि आप देख सकते हैं 9,400 के लेवल को ये क्रॉस करता है तो फर्दर एक्सपेक्टेड कर सकते हैं लगभग 10,000 का लेवल, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पॉइंट हो सकता है 9,400 के लेवल का क्रॉस लेवल करने में। अब रही बात बोनस और कह सकते हैं जो एक्टिविटी इसमें डिक्लेयर हुई है कंपनी के द्वारा वो चीज़ें कब कंडक्ट होंगी, तो अभी तक डेट डिक्लेयर या कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। जब भी ये चीज़ें होंगी उम्मीद करते हैं उसके बाद का ये प्राइस जो भी लास्ट डे का प्राइस होगा उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके डिवाइड होगा, और समहाउ एक्सपेक्टेशन को देखें तो अनुमान है लगभग 2,000 के आसपास की इसकी लिस्टिंग हो सकती है बोनस और स्प्लिट की एक्टिविटी के बाद। अब दोस्तों अगर बात करें कह सकते हैं आईटी सेक्टर, तो यहाँ भी देखेंगे तो बाइंग आपको देखने को मिलेगी 0.70% के आसपास का मूव, एंड सेम एज इट इज़ जैसे निफ्टी का पैटर्न है आपको इस पैटर्न के हिसाब से भी आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों नज़र रखें इन्फोसिस जैसी कंपनीज पे भी, विप्रो जैसी कंपनी भी ध्यान रख सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और रही बात अदर आईटी स्टॉक्स जैसे परसिस्टेंस की अगर बात कर लें, जो कि यहाँ पे आज के दिन थोड़ा समहाउ स्ट्रगलिंग जरूर नजर आई है, 2% के आसपास की गिरावट, लेकिन 5600 के आसपास का लेवल अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता है किसी भी कंपनी की बात करें, जब भी ये स्टॉक राइज करते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट फेज में भी जरूर इसमें देखने को मिलता है। रही बात दोस्तों कंपनी के बारे में, तो अच्छी कंपनी है, ध्यान रखें इस पर प्रॉपर डिटेलिंग करें, नंबर्स को ट्रैक करें प्रॉपर तरीके से, उसको फाइंड आउट करें एंड आगे की रणनीति उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों परसिस्टेंस की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स, आज की मजबूती लगभग 4.25% के आसपास 729 के लेवल के हिसाब से पोजीशन ट्रेड कर रही है। शुरुआत एंड क्लोजिंग काफ़ी बेहतर। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स को लेके एक छोटी सी बात ज़रूर है, हालांकि हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर इतने अच्छे नहीं आए हैं, फिर भी बाजार में एक स्ट्रेंथ नजर आई है। अब इसके पीछे का रीज़न मैंने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों कि अगर बात करें टाटा मोटर्स को लेके तो नंबर्स अच्छे नहीं आने का कारण ये भी है क्योंकि बाजार को पहले से ये चीज़ें पता थी, जो भी टैरिफ्स लगाए गए हैं ट्रम्प की वजह से, उसकी वजह से मोटर इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से देखें तो थोड़ी बहुत सेल आउट वहाँ पे कम होंगी, तो इसी हिसाब से अगर देखें
तो टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा ब्रांड जो कि JNR है, जैगुआर की अगर बात करें, रेंज रोवर की बात करें, वहाँ पे कंपनी की बात करें, गाड़ियों की बिक्री जो है वो कम हुई है, जिसके नंबर्स के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी गिरावट उसी में हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिहाज के, लेकिन फिर भी कहूँगा टाटा मोटर्स जिसके पास है आगे जरूर देखें, ध्यान रखें, प्रॉपर डिटेलिंग करें, प्रॉपर कंपनी के सेगमेंट वाइज नंबर्स को ऑब्जर्व करें, ना कि ओवरऑल कंपनी के नंबर्स को, क्योंकि अगर सेगमेंट वाइज कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो उसमें आपको चीज़ें पता रखेंगी कि कौन से सेगमेंट में कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया है, जो कि बाजार के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब दोस्तों इतना अपडेट जो बाजार में हमें जो देखने को मिला, मेन मुद्दा रहा है क्या आज के दिन की बाजार के मूवमेंट का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसलिए इस बात पे ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये जो टैरिफ प्लान जो हैं, जो कि बार बार चेंज होते हैं ट्रम्प के द्वारा, और अलग अलग पैटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से चीज़ें होती हैं, ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो मार्केट की ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी होगी वो बेसिकली इसी न्यूज़ की है। हो सकता है ये कल के दिन भी जारी रहे, तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। नो टैरिफ को लेके ये चीज़ें कितनी ज़्यादा मजबूत होती हैं। अब ये नो टैरिफ जो लगाया गया है, ये सभी गुड्स पे हैं या कोई स्पेसिफिक कह सकते हैं सेगमेंट्स के हिसाब से हैं, ये भी हम आने वाले समय में ज़रूर देख लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इन सारी न्यूज़ पे ध्यान रखें, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है जो आने वाला है ऐप में, उसको भी ज़रूर ऑब्जर्व करें। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी कि कल के दिन कौन सी कंपनी पे दाव लगा रहा है एंड कौन सी कंपनीज को फोकस में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो अगर अभी तक नहीं किया है ऐप डाउनलोड, तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर डाउनलोड करें, ताकि उस पैटर्न के हिसाब से भी आपको सारी चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस के रूप में मिलती रहे। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।